नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। मोहतरी के औरी में दुर्घटना, एक वृद्ध के मृत्यु। मोरंग में ट्रैक्टर के ठक्कर से एगोटे के जान गेल। उदयपुर में एक महिला की हत्या। छात्रा के पढ़ाई प्रति आकर्षित कर 14,000 साइकिल बंटवाक। प्रदेश 2 सरकार के तैयारी। कक्षा 8 के छात्रा के साइकिल दिल जाए। जनकपुर स्थित गुठी संस्थान में तालाबंदी करवाक स्थानीय वासी के चेतावनी। अवैध रूप में घर बनावे वाला के कार्यवाही नहीं किया गेल आरोप। काठमाडौँ निजगढ़ द्रुत मार्ग निर्माण के काज तोकल गेल समय में संपन्न कर सेना के संसदीय समिति के निर्देशन। क्लीन फीड विदेशी चैनल मार्फत चलेबाक सरकार के तैयारी के विरोध। विदेशी विज्ञापन बाजा वाला सब विदेशी चैनल 24 घंटा। आप समाचार विस्तार से। मोहतरी के औरही में सोम दिन दुर्घटना में पड़ एक वृद्ध के मृत्यु भेल। शमसी गौशाला सड़क खंड अंतर्गत औरही नगरपालिका 4 बैरिया में गाड़ी के ठक्कर से स्थानीय 76 वर्षक गनौर राय के मृत्यु भेल। गाड़ी के पहचान खोज नहीं सकल। इलाका प्रहरी कार्यालय गौशाला जनौलक। घटना के संबंध में और अनुसंधान भ रहल पुलिस के कहब। मोरंग के बूढ़ी गंगा गांवपालिका वार्ड नंबर 1 गंगा चौक में टैंकर के ठक्कर से एगोटे के मृत्यु भेल। सोम दिन ना 4/1905 नंबर के टैंकर को 26 पर 3059 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर दिला से दुर्घटना भेल बताओल गेल। दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक इटहरी उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 4 घर भेल 29 वर्षक संदीप पौडेल के मृत्यु भेल। विराटनगर से इटहरी दिश जा रहल मोटरसाइकिल आगा रहल टैंकर के ओवरटेक करबा क्रम में विपरीत दिशा से आबि रहल टैंकर ठक्कर देला के बाद दुर्घटना भेल बताओल गेल। टैंकर आ चालक सिरहा अर्नवा गांवपालिका वार्ड नंबर 1 के 30 वर्षक तपेश्वर कुमार महतो कुरी के नियंत्रण में लग घटना का अनुसंधान शुरू किया गेल पुलिस जनौलक। उदयपुर के कटारी नगर पालिका वार्ड नंबर 4 मरुआ में एक महिला के हत्या किया गेल। सोम दिन दोपहर महिला के घेट काट कर हत्या किया गेल अवस्था में भेटल। श्रीमान से अलगे रहत 30 वर्षक सीता राय अपन सौतीन लक्ष्मी राय के अपना घर में बजाकर चक्कू से घेट काट कर हत्या करने खोजल। हत्या भेल जानकारी पौला लखले इलाका प्रहरी कार्यालय कटारी से पहुंचल प्रहरी चक्कू घटनास्थल से बरामद केने छल। आरोपित सीता राय के नियंत्रण में लग अनुसंधान भ रहल पुलिस जनौलक। प्रदेश में छात्रा सब के विद्यालय दिश आकर्षित आ निरंतरता के लिए प्रदेश सरकार 14,000 साइकिल वितरण करे के तैयारी केलक। प्रदेश सरकार चर्चित एवं महत्वाकांक्षी योजना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान अंतर्गत प्रदेशक 8 जिला सामुदायिक विद्यालय सब में 8 कक्षा में अध्ययनरत छात्रा सबके ई संख्या में साइकिल वितरण करबाक प्रदेश सरकार जनौलक। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 8 के स्थानीय वासी गुठी संस्थान के कार्यालय में तालाबंदी करबाक चेतावनी दिलक। गुठी के तैनाती जमीन में अवैध रूप में घर बनौनिहार के कार्यवाही नहीं करे कहत सोम दिन वो सब जनकपुर स्थित गुठी संस्थान के कार्यालय में पहुंचकर तालाबंदी करबाक चेतावनी दिलक। वार्ड नंबर 8 शमशान घाट आगा गुठी के जमीन में घर निर्माण होबे लगला के बाद वो सब विरोध में उतरल छन। मार खाओ है ना तू आके गुठी बंद कर दो चलो भैया सब गोरा जेटियो हाकिम से कर्मचारी तक अब एसपी कथि कह दो बोलो कथि के कागज करे छी कह के हैं गाड़ी में पावर ना हो तो बोलने हो गुठी संस्थान कार्यवाही में विलंब करे कहत स्थानीय वासी विजय नारायण मंडल आक्रोश व्यक्त कलन। वो अपना सब 5 दिस से कार्यालय के चक्कर लगौलो पर कोनो सुनवाई नहीं केने आरोप लगौने छ। 5 दिन से कार्यालय के चक्कर लगा रहल उनका सबके अपराध छलन। बिजली पर के कोना 7 कट्ठा जमीन से अब बाप के बेटा था तो बुआ के रोकेला लिखल के एसपी साहब काल हमरा चिट्ठी लिख के हमरा मुंह पर फेंक देल के। ठीक है सुना सीडीओ अभी सीडीओ लगेलिए हम कहली सर से तपाईँ तो कैबिनेट को मीटिंग को तपाईँ यो संरक्षण समिति को तो अध्यक्ष हुनुहुन्छ त कहल कि हो। हम कहलिए तपाईलाई मैले बार बार भन्दैछु कि त्यसमा संरक्षण समितिमा घर बन्दैछ म तपाईको तलब र दरमाहा खाएको छैन म एउटा आम जनता हो मेरो काम हो गुठी तैनाती जमिनमा घर बनिरहेको छ त्यसलाई अब लन्न त्यसलाई रोका गर्न पाउनुस् हैन। त ऊ कति कल कि मैले सभा प्रक्रिया गरिसकेको छु त्यो गुठीको काम हो
ठीक है। गुठी को काम हो, गुठी को मान्छे जान्छ रोक्नका लागि। गुठी में हम 5 दिन से दौड़ कोनो कर्मचारी यहाँ के जाए लगी तैयार न है। एमहर गुठी संस्थान जनकपुरक निमित्त प्रमुख रविन्द्र राई 1-2 दिन भीतर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेबाक आश्वासन दिने छ। अब भोलि पर्सि नै त्यो देखा परिन्छ, त्यो पर्न सक्छ। श्री रत्न सागर गुठी अंतर्गत के 3 बीघा 10 कट्ठा जमीन अतिक्रमण होबे लगला के बाद स्थानीयवासी सब विरोध में उतरल छ। नेपाली कांग्रेस जनकपुर धाम आने वाला आर्थिक वर्ष में न्यूनतम मूल्य घटाकर आम जनता के राहत दी सचेत होब सब पक्ष के आग्रह कलक छ। पार्टी के जनकपुर धाम उप महानगरपालिका सभापति मनोज कुमार शाह सोमदिन धनुषाक प्रमुख जिला अधिकारी के ज्ञापन पत्र बुझबैत बीतल आर्थिक वर्ष में जनकपुर धाम उप महानगरपालिका 100% धेर सरदर न्यूनतम मूल्य वृद्धि करने कहित एहि वर्ष ओना होब नहीं देव सब पक्ष सब संगे दबाव के लिए आग्रह कलक छ। जनकपुर धाम में औद्योगिक तथा व्यापार प्रदर्शनी मेला शुरू भेल छ। स्वदेशी उद्योग के प्रवर्तन करू, समृद्ध नेपाल निर्माण में सहयोग करू नाराक संग सोमदिन से मेला शुरू भेल छ। मेला में धनुषाक छोट तथा बड़का उद्योग के उत्पादन प्रदर्शनी में राखल गेल छ। मेला में 70 से बेसी स्टॉल रहल संघक अध्यक्ष ललित शाह जानकारी दिलनि छ। स्वदेशी उद्योग तथा वही के उत्पादन प्रति आकर्षण करबाक उद्देश्य के लक मेला आयोजना कयल गेल छ। मेला उद्घाटन समारोह में प्रदेश नंबर 2 के उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री राम नरेश राय, प्रदेश नंबर 2 के सांसद राम सरोज यादव, परमेश्वर शाह, निर्माण व्यवसायी तथा समाजसेवी बल्ला महतो, महासंघक वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारी लगायत के सहभागिता छलनि। अखार 911 गते धेर चलबला मेला घरेलू तथा सारा उद्योग कार्यालय जनकपुर आ जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के सहकार्य में शुरू भेल छ। उत्कृष्ट स्टॉल लगावे वाला 3 उद्योगी सबके पुरस्कृत करबाक व्यवस्था से हो मिलाल गेल छ। पर्सा पुलिस सोमदिन वीरगंज के माय स्थान स्थित एकटा सोना दुकान में छापा मारलक छ। वीरगंज के माय स्थान स्थित रहल केपी स्वर्ण कला केंद्र में छापा मारकर बड़का परिणाम में अवैध रकम आ चांदी बरामद के जिला प्रहरी कार्यालय पर्साक प्रहरी उपरीक्षक सोमेन्द्र राठौर बतौले छ। छापामारी में 41,92,000 नगद आ 2 किलो 900 ग्राम चांदी सहित 7 गोटे पकड़ाव पड़ल छ। पकड़ायल में रोहतर चौपुर के सूर्य बहादुर, बारा चैनपुर के गुलाब शाह, परसा रामटोल के राकेश कुमार शाह, विंध्यवासिनी के सुजीत कुमार आ चंदन शाह रहल छन्। सप्तरी में एकैटा परिवार के दृष्टिविहीन सब सदस्य के हेल्प मधेसी सऊदी अरब खाद्यान्न आ नगद सहयोग कयलक छ। सप्तरी के डाकनेश्वरी नगरपालिका वार्ड नंबर 8 गम्हरिया प्रवाहा कट्टी टोल के दृष्टिविहीन शंभु मंडल के परिवार के ई संस्था सोमदिन खाद्यान्न आ नगद सहयोग उपलब्ध करौलक छ। शंभु मंडल सहित हुनक पत्नी सुकुमारी देवी, भाई शिव नारायण मंडल, लक्ष्मण मंडल आ भाई पुतोह गीता देवी मंडल तथा जयकला देवी मंडल सब दृष्टिविहीन छ। विभिन्न संचार माध्यम मार्फत दृष्टिविहीन मंडल परिवार के पीड़ा विषय में थाहा पड़ला के बाद सहयोग रकम संकलन कक सहयोग केने हेल्प मधेसी सऊदी अरब शाखा का अध्यक्ष कमलदेव शाह बतौलन। ओहि अवसर में हेल्प मधेसी नेपाल केंद्रीय अध्यक्ष राम उद्गार यादव, केंद्रीय सदस्य नरेश मंडल, जिला अध्यक्ष रीना झा, कार्यक्रम के संयोजक प्रमोद शर्मा तथा वार्ड अध्यक्ष उमेश कुमार यादव के उपस्थिति छलनि। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। आबने बाकी समाचार। सत्तारूढ़ दल के सांसद शिक्षा क्षेत्र में देखल गेल विकृति विसंगति के विषय में शिक्षा मंत्रालय के धारणा मांग कयलक छ। प्रतिनिधि सभा सोमदिन के विचार के विशेष समय में नेकपा सांसद अग्नि प्रसाद सापकोटा शिक्षा क्षेत्र में देखल विकृति के विषय में शिक्षा मंत्रालय के धारणा मांग कयलनि छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय 9 नंबर के 69 नंबर बनाकर गोल्ड मेडल दिउने विषय उठान ककहो शिक्षा में लंबा समय से देखल गेल विकृति के शिक्षा मंत्रालय कोना अध्ययन कर रहल छ प्रश्न केने छलनि। यस्तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक हरेक सांस्कृतिक हिसाबले चाहिँ एउटा सुशोभित हुनुपर्ने शिक्षा आज विकृति र विसंगतिको थलो बन्न पुगेको छ र यो कुरा यो सम्मानित सदनका सबैलाई थाहा छ कि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ती विज्ञापनहरूमा, लिखित परीक्षामा ती त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अधिकारीहरूले आफ्नै परिवारका मान्छेहरूलाई आफैले जाँच लिने र उत्तीर्ण गराउने गर्दै जाँदाखेरि आज मात्रै चाहिँ छापाहरूमा आइसकेको छ। जम्मा 9 नम्बरलाई 69 नम्बर बनाएर गोल्ड मेडल लिएको रे। यो कुरा के हो?
मैले बारम्बार यहाँ भ्रष्टाचारका विरुद्ध र एउटा मूल्य मान्यता स्थापित गर्ने बारेमा बोलिरहेको छु। यो सिस्टमलाई हामी भत्काउन तयार हुन्छौँ। सांसद इकबाल मियाँ रेशम चौधरी के करी लगौनिहार के भेल कार्रवाई के विषय में जानकारी मांग करें। सांसद राजेंद्र श्रेष्ठ गुटी विधेयक फिर्ता नहीं भ खारिजी प्रक्रिया में आगा बढ़ावा सरकार के ध्यान आकर्षण करें। तैना सांसद जीप छिरिङ लामा संविधान में समावेशी समानुपातिक रहल प्रावधान के उल्लंघन का प्रकाशित कैल गेल लोकसभा आयोग के विज्ञापन खारिज कर मांग करें। सरकार के संवैधानिक निकाय सब के संविधान अनुसार चलाव सरकार के ध्यान आकर्षण करबैत ओ विज्ञापन खारिज नहीं भेला पर आंदोलन बढ़ेबाक ओ चेतावनी देने छलेन। एउटा जनता र यही अब आन्दोलन 10 वर्ष माओवादी जन आन्दोलन जनताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न जुन आन्दोलन भएको थियो त्यसमा पनि 17,000 जति जनताहरू मारिएका थिए र मधेस फरवर्ड आन्दोलन त्यो पनि जनताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि पनि त्यो पनि आन्दोलन थियो। दुईटै आन्दोलन एउटै थरीको हो। जनताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि दुईटै आन्दोलन जब एक थरीको थियो भने एउटा आन्दोलनकारी सिंहदरबार बालुवाटारमा र एउटा त्यही आन्दोलनकारी आज जेल मिलमा चाहिँ जिन्दगी बिताइरहेका छन्। सभामुख महोदय, यो चाहिँ कहाँको नियम कानुनमा छ? जनताको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि यथाशीघ्र उहाँहरूसँग वार्ता गरेर ठिक हकले गुठियारहरूलाई नै त्यसको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने अधिकार दिएको छ भने त्यसको चाहिँ परिशिष्ट 6 ले 21 नम्बर बुँदामा प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। लोकसेवा आयोग चाहिँ संविधान पर्दैन के हो, लोकसेवा आयोग संविधानभित्र पर्दैन के हो र सरकारले यो लोकसेवा आयोग भनेको सरकारको महत्त्व रहने र लोकसेवा आयोगले संविधानको धारा 42 अनुसार त्यो धारा 42 पढ्यो कि पढेन र लोकसेवा आयोगले त्यो धारा 42 पढ्न चाहिँ कसले सिकाउनु पर्ने हो, म समूह मार्फत सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यसले अहिले चाहिँ यो नेपाली कांग्रेसक सांसद मीन बहादुर विश्वकर्मा जातीय द्वन्द्व भड़कावा वाला काज में सरकार लागल आरोप लगाउने छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराजमणि पोखरेल उच्च शिक्षा में अराजकता रहल स्वीकार करेने छे। प्रतिनिधि सभा के सोमदिन के विचार में विनियोजन विधेयक अंतर्गत शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि शीर्षक ऊपर के परामर्श के क्रम में उठल प्रश्न के जवाब देते उच्च शिक्षा में अराजकता रहल बतौलन। ओ उच्च शिक्षा में देखल गेल अराजकता नियन्त्रण करबाक लेल आवश्यक ऐन बनेबाक काज भ रहल से हो जानकारी दिले। एउटा प्रणालीतर्फ लैजानको लागि हामीले काम गरिराखेका छौं। यहाँले पनि देखिरहनु भएको छ। दुईटा ऐन हामी निर्माणको क्रममा छौं। एउटा विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित, अर्को उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित। उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयक यहाँ आइसकेपछि हामी त्यसका विविध आयाममा हामीहरू छलफल गर्नेछौं। हाम्रो एउटा बुझाइ कस्तो छ भने यो गुणात्मक शिक्षाको कोणबाट चाहिँ जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि राम्रो गर्नको लागि निकै मेहनत गरेका छन्। हर ठाउँमा यस्ता स्कुलहरू पनि विकास भइराखेका छन्। अर्को कुरा हाम्रो एउटा ठुलो समस्या चाहिँ के छ भने एकदमै कण्ठ पारेर घोकाएर परीक्षा केन्द्रसम्म पुर्याउने, उत्तर पुस्तिकामा 3 गण चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार के संबंध में भेल प्रयास के विषय में जानकारी करबैत मंत्री पोखरेल चिकित्सा शिक्षा ऐन के आधार में आयोग गठन करबा क्रम में उपाध्यक्ष छनौट के लिए सर्च कमिटी गठन भेल आ एहि बीच में प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में पदेन सदस्य सब रहिक किछ निर्णय कयल गेल जानकारी दिलेन। सक्षमताको मापन गर्ने हाम्रो हिजोको मान्यता हो। अब हामीले यो मान्यतालाई बदल्नुपर्छ। हामी सिकाइ केन्द्रित हुनुपर्छ। विद्यार्थीहरूको स्वतन्त्र ढंगले सिक्ने प्रक्रियालाई उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ। यसो गर्न सक्यौं भनेदेखि हामीले चाहिँ बेन्चमार्किङको सन्दर्भमा चाहिँ नयाँ मान्यताहरू विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मन्त्री परिषदमा उप प्रधानमंत्री स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में कार्यदल बनल आ वैसा आयोग के संगठन संरचना नियमावली साझा प्रवेश परीक्षा आ शुल्क संबंधी अलग अलग कार्यदल काज सब आगा बढ़ाब रहल कहित कार्यदल के प्रतिवेदन सब आयोग के विचार में जल्दी प्रस्तुत हेबाक बतौलन।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विधि सम्मत सञ्चालन भेल दावी कयलनि छ। प्रतिनिधि सभाक सोम दिन के विचार में विनियोजन विधेयक अंतर्गत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा शीर्षक ऊपर के परामर्श के क्रम में सांसद सबसे आयल प्रश्न के उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तह अंतर्गत कार्यान्वयन करबाक कार्यक्रम पठौने आ ऐक्य कार्यविधि निर्देशिका क्षेत्र कार्यान्वयन के विधि अनुगमन आ भुक्तानी विधि तय कयल गेल बतौलनि। वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यतालाई न्यून गर्नको लागि सरकारले इतिहासमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। सायद नेपालको इतिहासमा रोजगारलाई सरकारले यो प्रकारले केन्द्रित गरेको विगतको कुनै पनि कार्यकालमा थिएन। यसकारण सरकारको ध्यान मान्ने सदस्यले जुन ढङ्गले आकर्षित गर्नुभएको छ। मंत्री विष्ट सामाजिक व्यक्तित्व सब बिना पारिश्रमिक योगदान के विषय के चर्चा कर न्यायोचित नहीं हेबाक स्पष्ट कलन। सरकार बेरोजगार व्यक्ति के दलीय कार्यकर्ता के दृष्टिकोण में व्यवहार नहीं केने अपन दायित्व आ कर्तव्य के ईमानदारता पूर्वक पूरा करबाक दिश गंभीर रहल स्पष्ट कलन। मंत्री विष्ट स्वदेश में अधिकतम रोजगारी के अवसर सृजना कर वैदेशिक रोजगारी में जयबाक बाध्यता के समाप्त कर लेल प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम आगा घुसकौने कहित नेपाल भित्रे रोजगारी सृजना कर सफल देश बनेबाक दिश सरकार गंभीर रहल धारणा रखले। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन बुढ़ा गण्डकी जल विद्युत आयोजना के निर्माण के जिम्मा केकरो नहीं देने स्पष्ट कले। प्रतिनिधि सभा सोम दिन के विचार में विनियोजन विधेयक अंतर्गत ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई शीर्षक ऊपर के परामर्श के क्रम में उठल प्रश्न सबके जवाब देत एखन धरि निर्माण के जिम्मा केकरो नहीं देने वो स्पष्ट कले। वो गेजुआ के निर्माण के जिम्मा देने मीडिया में आयल समाचार में सत्यता नहीं रहल समेत दावी कले। मन्त्री परिषदले ऊर्जा जलस्रोत सिंचाई मन्त्रालयलाई जो नाम लिएको कम्पनीसँग छलफल गर्न भनेको छ र 3 चरण 5 महिना अगाडि हामी छलफल गर्यौं। त्यसपछि र अहिले सरकारले सोचेको ईपीसीएफ मोडालिटीमा काम अगाडि बढाउने कि भनेर छलफल सुरु गरेको। त्यसैले यसलाई कुनै भकुण्ड बनाउने कुरो, यसमा कुनै चलखेलको कुरो, यसमा कुनै अनियमितता कुरो, यो सोरै आना असत्य कुरो हुन्, झुट कुरो हुन्। यसमा चाहिँ कुनै सत्यता छैनन्। बाहिर मिडियामा आएका कुरोको कुनै सत्यता छैनन् र यहाँ म सम्मानित हाउसमा माननीय सदस्यहरूको जिज्ञासालाई सम्मान गर्दै म के बताउन चाहन्छु। मंत्री पूर्ण राष्ट्रीय गौरव के आयोजना के राष्ट्रीय हित में प्रयोग करबाक स्पष्ट कले। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली नेपाल के इंडो पैसिफिक के विषय में बेसी चिंता केनाय आवश्यक नहीं रहल बतौले। प्रतिनिधि सभा सोम दिन के विचार में विनियोजन विधेयक अंतर्गत परराष्ट्र मंत्रालय के शीर्षक ऊपर के परामर्श में सांसद सब उठौने विभिन्न प्रश्न सबके जवाब देते मंत्री गेवाली वही विषय में चिंता नहीं लेवा आग्रह कलन। इंडो पैसिफिक अमेरिका परराष्ट्र नीति भेलासा एकर दृष्टिकोण आ विश्लेषण से बेसी अपन की फायदा रहल बात नेपाल स्वयं के छुटिएबाक आवश्यक रहल आ ओहि में नेपाल सक्षम भेल चिंता लेबर नहीं परत धारणा कले भएको तर सबभन्दा कम आर्थिक र फिजिकली चाहिँ इन्टिग्रेटेड सबभन्दा कम इन्टिग्रेटेड भएको अन्तर क्षेत्रभित्र चाहिँ सबभन्दा कम व्यापार हुने, सबभन्दा कम लगानी हुने, सबभन्दा कम यातायात सञ्जालले जोडिएको क्षेत्र हो। त्यसो हुँदा यसमा मिलेर सहकार्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता नेपालको छ। दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क सम्मेलन के संबंध में वो सार्क के संयंत्र क्रियाशील रहल पर समिट हो बनी सकल बतौलन। समिट के लिए हस्तांतरण कैल जेबाक व्यवस्था रहला सा सब सदस्य देश सभक मतभेद अंत नहीं भक सम्मेलन कर नहीं सकबाक ओ बतौलन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ सरकार सुरंग मार्ग के विशेष प्राथमिकता देने बतौले। प्रतिनिधि सभा सोम दिन के विचार में विनियोजन विधेयक अंतर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात शीर्षक ऊपर के परामर्श के क्रम में सांसद सबसे उठाव गेल प्रश्न सबके जवाब देते हो सरकार सुरंग मार्ग के विशेष प्राथमिकता में रह अध्ययन करबाक लेल मात्र 59 करोड़ रुपया छुटियाओल गेल जानकारी दिलन। विकास आ पूर्वाधार निर्माण संबंध में आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन कयल गेला सा पानी जहाज के लेल वही अनुसार बजेट राखल गेल ओ धारणा रखले। खास गरिकन सुरुङ मार्गको अध्ययनको लागि 59 करोड रुपैयाँ एक मुष्ट रूपमा छुट्याइएको छ। केही कारणवश रेड बुकमा त्यो छुट्टा छुट्टैमा जुन हामीले छुट्याएका छौं त्यो प्रिन्ट मिस्टेक नभनौं, त्यो टेक्निकल कारणले त्रुटि भएको हो र यो सुरुङ मार्गको लागि हामीले एक मुष्ट 59 करोड रुपैयाँ छुट्याएका छौं र अब यो यस वर्षदेखि नेपाल सरकारले धेरै ठाउँमा सुरुङ मार्गको
अध्ययन हामी गर्न गइरहेका छौँ, चाहे त्यो खुरकोट होस्, चाहे त्यो लामा बगर लप्ची सडक होस्, चाहे त्यो पश्चिमका धेरै सडकहरू होस् जो कि रेडबुकमा आइसकेको छ, चाहे बुटबल रूपन्देहीका सडकहरू होस्, त्यो कुरा के छ भनेदेखि सांसद पानी जहाज के लेल विनियोजन कैल गेल रकम कम भेल कहैत एहि विषय में जिज्ञासा रखने छल। ओ बाहिरी चक्रपथ के डीपीआर निर्माण करबाक लेल 4 करोड़ रुपया छुटियाओल गेल जानकारी करौलने छ। संसदीय समिति काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग निर्माण के काज तोकल गेल समय में संपन्न कर नेपाली सेना के निर्देशन दिलक अछि। संघीय संसदक विकास तथा प्रविधि समिति ई आयोजना का काज के सहज ढंग से आगा बढ़ावा प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में पेश करने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तत्काल स्वीकृत कक नेपाली सेना के देव सरकार के सचेत करौलक अछि। समिति सोमदिन के बैसार में ई आयोजना प्रमुख सदरलाल श्रेष्ठ डीपीआर मंत्री परिषद बैसार से स्वीकृत नहीं भेला से ई आयोजना पुल आ सुरंग निर्माण के काज के बढ़ावा समस्या भेल जानकारी करौने छलनि। आयोजना पछिल्का काज प्रगति विवरण के देखला के बाद समय में संपन्न कर नेपाली सेना के निर्देशन देव परल समिति सभापति कल्याणी खड्का जानकारी दिलनि। निर्माण कार्य आरम्भ भएको 2 वर्ष बितिसक्दा पनि डीपीआर तयार भएर कानुन आउन सकिरहेको छैन। आयोजनाका पुल तथा सुरुङ मार्ग निर्माण भूक्षयका रोकथामका लागि प्रकार र वातावरण संरक्षणका लागि रूपक्रिया लगाउनु पनि आवश्यक देखिन्छ। तसर्थ डीपीआर शीघ्र कानुनमा ल्याएर उल्लेखित निर्माण कार्य निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न विकास तथा प्रविधि समिति नेपाली सेना काठमाडौँ तराई बैसार में समिति के सदस्य सब ई आयोजना लागत आ समय दुनू बढ़ावा कहैत चिंता व्यक्त केने छलनि। सदस्य सब ई आयोजना लागत आ समय दुनू बढ़ावाक कहैत चिंता व्यक्त केलनि। संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति नेत्र विक्रम चंद्र नेतृत्वक नेकपाक सर्लाही इंचार्ज कुमार पौडेल मारल गेल घटनाक सत्य तथ्य पता लगाव तत्काल छानबीन कक 1 सप्ताह भीतर प्रतिवेदन बुझाव सरकार के निर्देशन दिलक अछि। समिति सोमदिन गृहमंत्री रामबहादुर थापा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल संग परामर्श केला के बाद पौडेल मारल गेल ई घटनाक सत्य तथ्य पता लगाव तत्काल छानबीन कक 1 सप्ताह भीतर समिति में प्रतिवेदन बुझाव गृह मंत्रालय के निर्देशन देल गेल अछि। ई घटनाक सत्य तथ्य बाहर अनबाक छानबीन कक समिति के 1 सप्ताह भीतर प्रतिवेदन बुझाव सरकार के निर्देशन देने समिति के सभापति शशि श्रेष्ठ जानकारी दिले। समिति समक्ष 7 दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकार गृह मंत्रालयलाई निर्देशन दिए। मान्य श्री दिला संग्रौला लडाईको घटनासित सम्बन्धित भएर चाहिँ बैसार में समिति के सदस्य सब सरकार मुठभेड़ में निभक चंद्र नेतृत्व नेकपाक सर्लाही इंचार्ज पौडेल के हत्या के दावी करत सत्य तथ्य तत्काल बाहर आना माग केने छल। प्रहरीले मुठभेडमा भनेको छ, प्रहरीको रिपोर्टलाई होइन भने त म कसरी भनौं, तर जनताको पनि रिपोर्ट छ, जनताको रिपोर्ट छ, तथ्य छ, फोटाहरू छन्। त्यो फोटा त प्रहरीले दिएको हो नि, को थियो र अरु त्यहाँ मुठभेडमा कोही जनता हुन्छ र? जनता त हुँदैन। त्यो फोटै प्रहरीले दिएको हो। प्रहरीले दिएकै फोटो हेर्यो भने 5-6 ठाउँ त हातै भाँचिएको देखिन्छ त। पहिला हात खुट्टा भाँचेर अनि पछि गोली हानेको अवस्था कसरी मुठभेड हुन सक्छ? कि गोली हानिसकेपछि भाँचिएको त हात खुट्टा? त्यस्तो त होइन। त्यसकारणले यस्तो घटनाले विद्रोहलाई जनतामा असन्तुष्टि आउँछ। हेर्नुहोस्, म तपाईलाई अलिकति यो लामो सभापतिज्यू थोरै कुरा के भन्न चाहन्छु भने हिजो हामी थियौं विद्रोहमा, किनभने अधिकार थिएन जनताको, न मौलिक अधिकार थिए, न यो समानुपातिक समावेशी थियो, न यो अरू कुनै अधिकार थिएन। त्यसकारण हामी त्यति बेला पश्चिममा थियौँ। त्यति बेला मैले त मेल गरी सम्झेँ, मैले हिजो भनेको छु मेल गरी सम्झेँ, जहाँ निहत्या मान्छेमाथि हत्या भएको थियो, जहाँ धनमायामाथि हत्या भएको थियो। मैले लली रोकालाई सम्झेँ, त्यति बेला जहाँ विभिन्न अपरेसनका नाममा मारिएको थियो। गृहमन्त्री थापा सरकार चंद्र नेतृत्व नेकपा संग मुठभेड़ नहीं चाहने बतौलन। वो चंद्र नेतृत्व नेकपा के संविधान के रस्ते से राष्ट्रीय राजनीतिक मूलधार में आना सरकार वार्ता के प्रयास के सेहो जारी रखने धारणा रखलेन। अस्त्र शस्त्रहरू प्रयोग गरिरहेका छन्, तिनीहरूलाई पनि नियन्त्रणमा लिनुपर्छ भन्ने नीति अनुसार अहिले देशव्यापी रूपमा विप्लवहरूको गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेको छ र यसको साथसाथै यसलाई राजनीतिक रूपले हल गर्नको निम्ति पनि वार्ताद्वारा संवादद्वारा यो कोसिस पनि। अखार 5 गते प्रहरी चंद्र नेतृत्व नेकपाक सर्लाही इंचार्ज पौडेल के लालबंदी में मृत्यु भेला के बाद सरकार ऐके मुठभेड़ कहैत आबि रहलै छ।
महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री माया थापा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी संशोधन कर बनल विधेयक के सशक्त बनेबाक बतौलनि अछि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा महिला तथा सामाजिक समितिक सोमदिन बैसल बैसार में मंत्री थापा संसदीय समिति देने उपयुक्त सुझाव सब समावेश कर विधेयक के समृद्ध बनेबाक बतौलनि। सभापतिज्यू विधेयकलाई अझै समृद्ध बनाउनको लागि हामीले यसलाई अझै राम्रो कसरी बनाउन सकिन्छ जस्तो नागरिकहरूको हकको लागि संरक्षणको लागि हामीले धेरैभन्दा धेरै यो विधेयकलाई समृद्ध बनाएर लानुपर्ने आवश्यकता छ र यहाँले राख्नुभएको जुन विधेयक पर संशोधन दर्ता कराउने सांसद लोकन वृद्ध वृद्धा जीवन के उत्तरार्ध समय सम्मानित भकर बिताब के लेल संपत्ति अपन खुशी प्रयोग कर पेबाक आ बेटा बेटी के अनिवार्य दायित्व वहन कराबक के व्यवस्था कैल जेबाक सुझाव देने छल। संशोधनकर्ता सब प्रमिला राय आ मीना सुब्बा वृद्ध वृद्धा के बैंक सेहो कर्जा उपलब्ध नहीं करौला सा वृद्ध वृद्धा के उमेर के हद नहीं राख सुझाव देने छ। त्यसले गर्दा 60 वर्षमा हामी 60 वर्ष पुग्यौं होला युवा नै छौं न। त्यसले गर्दा यो चाहिँ मेरो 1 नम्बरमा खारिज भएर हाम्रो आफ्नो पैतृक सम्पत्तिलाई बाँचिन्जेल अब सक्दै सक्दैन भने त त्यो आफ्नो छँदै छ। तर 60 वर्षमा युवा जोश हुन्छ 90 वर्षकोले राजनीति गरेर संसारमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हाम्रै देशमा छ भने 60 वर्षको यो वञ्चितमा चाहिँ सबैभन्दा हटाउने मेरो अनुरोध चाहिँ सहाराका निम्ति हामी यहाँ भेला भएका योगदान दिइसकेर जुन बुढ्यौली अवस्थामा हामी आएका हुन्छौं यो विधेयकमा पनि अझ यो प्रत्यायोजित समिति सदस्य सब लक्ष्मी परियार आ विमला विश्वकर्मा वृद्ध वृद्धा सब जीवन के उत्तरार्ध के समय बहुत अपमानित भक बिताब परि रहल अवस्था में वृद्ध वृद्धा के देखल विशेष व्यवस्था कैल जेबाक चाही धारणा रखलेने छ। समिति ज्येष्ठ नागरिक संबंधी ऐन 2063 के संशोधन करबाक लेल बनल विधेयक 2075 के विषय में संशोधनकर्ता विभागीय मंत्री संघ परामर्श केलक अछि। प्रदेश नंबर 2 भीतर के छात्रा सबके विद्यालय दिस आकर्षित आ निरंतरता के लेल प्रदेश सरकार 14,000 साइकिल वितरण कर लागल अछि। प्रदेश सरकारक चर्चित एवं महत्वाकांक्षी योजना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान अंतर्गत प्रदेशक 8 जिला सामुदायिक विद्यालय सब में 8 कक्षा में अध्ययनरत छात्रा सबके ई संख्या में साइकिल वितरण करबाक प्रदेश सरकार जनौलक अछि। 8 क्लास का छात्राहरूलाई स्कुल आउन जान सहज होस् भनेर त्यसमा दलित विपन्न र स्कुल अलिकति टाढा भएका सुरुमा त्यस्तोहरूलाई समेट्ने गरी गरेका छौं। मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के सूचना अधिकारी एवं शाखा अधिकृत पदम पोखरेल के अनुसार प्रदेशक 8 जिला सामुदायिक विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ा वाला छात्रा सब अर्थात बेटी सब के संख्या लगभग 23,000 है। तसर्थ शुरुआत में गरीब दलित विपन्न तथा विद्यालय से दूर घर रहल छात्रा सबके अर्थात बेटी सबके मात्र साइकिल वितरण कैल जाए। डाटा हामीले क्षेत्रीय शिक्षा र सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिबाट 8 क्लासका बच्चीहरूको डाटा मागेका छौं र कति संख्यामा उनीहरू छन् भन्ने यकिन भयो भने त्यसमा कुन कुन स्कुल अथवा कसलाई दिने भनेर हामी मागदर्शन बनाउँछौं। उनका अनुसार 14,000 साइकिल वितरण करबाक लेल 4,000 आ 10,000 क दुटा ठेकेदार कंपनी सबके साइकिल आयात करबाक लेल जिम्मेवारी देल गेल अछि। पहले लॉट के 4,000 साइकिल आपूर्ति करबाक जिम्मा काठमांडू के MS हेलिक्स इंटरप्राइजेस कंपनी पौने अछि। ओकरा 4,000 साइकिल आपूर्ति करबाक लेल कर सहित 2,64,37,000 में ठेक्का देल गेल अछि। जाहि हिसाब से प्रति साइकिल 5,750 रुपया पड़ैत अछि। तहिना 10,000 साइकिल के लेल दोसर ठेक्का काठमांडू के पुतली सड़क स्थित वेब्स सानियो ज्वाइंट वेंचर कंपनी पौने अछि। ओकरा कुल 7,19,81,000 में 10,000 साइकिल आपूर्ति करबाक लेल ठेक्का देल गेल अछि। जाहि हिसाब में प्रति साइकिल आपूर्ति कर 6,262 रुपया पड़ैत अछि। नेपाली कांग्रेस जनकपुरधाम आवावाला आर्थिक वर्ष में न्यूनतम मूल्य घटाक आम जनता के राहत दिस सचेत होब दबाव दिलक अछि। पार्टी के जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका सभापति मनोज कुमार शाह सोमदिन धनुषाक प्रमुख जिला अधिकारी के ज्ञापन पत्र बुझबैत बीतल आर्थिक वर्ष में जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका 100% धेर सरदर न्यूनतम मूल्य वृद्धि दर केने कहित
एहि वर्ष ओना होबनी देव सब पक्ष संगे दबाव के लेल आग्रह कयलनि अछि। विरुद्ध में हम सब जैसे से ज्ञापन पत्र पत्रकार महासंघ के उठलिए। इनमें मुख्य उद्देश्य है कि जल सरोकार के विषय है। न्यूनतम वैल्यूएशन के जनकपुर महानगर पालिका मापदंड करे और घराड़ी के मूल संपत्ति में परिणत है। घर पर जो तक उठाव पड़े तो संपत्ति कर के रूप में जगह के मूल आ बिल्डिंग के मूल दोनों संगे जोड़ला के बाद जैसे से संपत्ति पर कर लगे कि जनकपुर महानगर पालिका और जिला प्रशासन कार्यालय मालपोत अवैज्ञानिक तरीका से एक वर्ष में 75 से 100% जगह के वैल्यूएशन बढ़ा देती। संघीय सभापति शाह नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका आ मालपोत कार्यालय में समेत ज्ञापन पत्र बुझबैत ध्यानाकर्षण करौलक अछि। जनकपुर धामक व्यापार व्यवसाय चौपट भेलासँ ओहि दिस सोच सपक्ष आग्रह कयल गेल आ सम्बन्धित पक्ष एना नहि केला पर आंदोलन करबाक लेल बाध्य होयबाक कांग्रेस के चेतावनी सहितक विज्ञप्ति में लिखल गेल अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल गलती कमजोरी भेला पर सुधार करैत आगा बढ़ सरकार के सुझाव देने अछि। नेता नेपाल यातायात क्षेत्र के उचित व्यवस्थापन कर सेहो सरकार के ध्यानाकर्षण करौले अछि। नेपाल यातायात स्वतंत्र मजदूर संगठन सोमदिन ललितपुर में आयोजना करने कार्यक्रम में हो 2/3 बहुमत प्राप्त करने कम्युनिस्ट नेतृत्वक वर्तमान सरकार मजदूर सभक पक्ष में दृढ़तापूर्वक काज कयल जेबाक चाही धारणा रखने अछि। ओ सुरक्षित यात्रा के लेल ट्रैफिक नियम के पालना करेबाक काज में सेहो विशेष ध्यान देब सरकार के आग्रह कयलनि। हामीले अभ्यास गरेका कुराहरूको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ। हाम्रा कामहरूमा हाम्रा तौलिक तरिकाहरूमा त्रुटि छन् भने सुधार गर्न तयार हुनुपर्दछ। खास गरिकन सरकार परम्परागत सरकारहरू धनी मानीहरू शोषक सामन्तहरू टाटा बाटाहरूको निम्ति तिनकै स्वार्थको निम्ति काम गर्ने गर्दछन् भन्ने हामीले देखेका छौँ सुनेका छौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री सेहो रहल नेता नेपाल यातायात मजदूर सबके सेहो यात्रु सभक सुरक्षा में विशेष सतर्कता अपनाब सेहो सचेत करौने छलथि। उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल राजनीति के सही आकार देबाक विषय में विज्ञ सब बीच राष्ट्रीय बहस होबा आवश्यक रहल बतौलनि छै। सोमदिन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान के 62वां वार्षिक उत्सव तथा राष्ट्रीय कविता महोत्सव समारोह के संबोधन करे तो साहित्य से सेहो राजनीति के मदद पहुंचाओल जेबाक चाही धारणा रखने छै। समृद्धिको सुन्दर तस्बिर बनाउनु जरुरी छ। यो काममा राजनीतिक क्षेत्रका या विज्ञता राख्नुहुने प्राज्ञ व्यक्तित्वहरू उहाँहरू सबैले एकताबद्ध भएर यो अभियानमा लाग्नु जरुरी छ। राष्ट्रिय बहस चलिरहेको बेलामा हाम्रो आवश्यकता विज्ञताका क्षेत्रहरू के हुन् भनेर हामीले चिन्हित गर्नुपर्ने जरुरत छ। सही राजनीतिको स्केलेटन कसरी बनाउने भनेर बहस छलफल गर्नुपर्ने जरुरत छ। सोलो डोलो कुरा कार्यक्रम में प्रतिष्ठान में 25 वर्ष कार्यरत कर्मचारी सबके 25,000 नगद रुपया सहित सम्मान कयल गेल छल। नेपाल में विदेशी विज्ञापन बाजावाला सब विदेशी चैनल 24 घंटा के लेल बंद कयल गेल अछि। इंटरनेट तथा डिजिटल टीवी समन्वय समिति आ नेपाल केबल टेलीविजन महासंघ संयुक्त रूप में सोमदिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन कर विज्ञापन प्रसारण होवाला सब विदेशी चैनल बंद करने जानकारी दिलक अछि। सोमदिन दोपहर 3 बजे से मंगल दिन दोपहर 3 बजे धरि सब चैनल बंद रहत। सरकार विज्ञापन नियमन करबाक विधेयक में विदेशी टेलीविजन चैनल क्लीन फीड के रूप में प्राप्त कयल जेबाक आ विज्ञापन बजाब नहीं मिलबाक प्रस्ताव केला के बाद केबल टीवी व्यवसायी सब आंदोलित भेल अछि। व्यवसायी सब ई व्यवस्था लागू भेला पर आबा वाला परिस्थिति के विषय में आम उपभोक्ता सरकार वाला के जानकारी देव 24 घंटा प्रसारण बंद कयल गेल बतौलनि छ। हामीले आजको यो 24 घण्टेमा जुन हामीले एउटा क्लीन फीड चाहिँ लागू गरेको देखाइरहेको छौँ त्यो हामीले कसैको विरोध गरिरहेको सरकारले ल्याएको चिज सरकारले ल्याएको जुन नेपाल में प्रसारण होबा वाला 85% चैनल विदेशी अछि। एम्हर इंडियन ब्रॉडकास्टर फोरम नेपाल में मात्र क्लीन फीड अर्थात विज्ञापन रहित चैनल देव व्यावहारिक आ व्यावसायिक रूप में असमर्थ हेबाक स्पष्ट कर चुकल अछि। नेपाल में प्रसारित विदेशी चैनल सब विज्ञापन रहित क्लीन फीड अनिवार्य हेबाक प्रावधान सहित के विज्ञापन नियमन करबाक संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक संसद में परामर्श के क्रम में अछि। अब इंटरनेशनल न्यूज।
भारतक राजस्थान में एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए बनाओल गेल पाल खसला से 14 गोटे के मृत्यु भेल छै और 50 से बेसी लोग घायल भेल छन्। रवि दिन राजस्थान के बाड़मेर जिला के जसोल गांव में आयल अन्हर बिहार आ भारी बरसात के कारण टेंट पंडाल खसला से ई घटना भेल छै। किछ व्यक्ति के करेंट लागि कऽ आ किछ के पाल में दबा कऽ मृत्यु भेल छै। ओहि धार्मिक समारोह में करीब 300 व्यक्ति सहभागी भेल छल। घायल में से किछ व्यक्ति के स्थिति गंभीर रहल बताओल गेल छै। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मृतक परिवार के 5-5 लाख रुपया आ घायल के 2 लाख रुपया देबाक घोषणा केलनि छै। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। मोहतारी कौरी में दुर्घटना, एक वृद्ध के मृत्यु। मोरंग में टैंकर के ठक्कर से एक गोटे के जान गेल। उदयपुर में एक महिला का हत्या। छात्रा के पढ़ाई प्रति आकर्षित कर 14,000 साइकिल बंटबाक प्रदेश 2 सरकार के तैयारी। कक्षा 8 के छात्रा के साइकिल देल जाए। जनकपुर स्थित गुटी संस्थान में तालाबंदी करबाक स्थानीय वासियों की चेतावनी। अवैध रूप में घर बनावे वाला के कार्रवाई नहीं केने आरोप। काठमांडू निजगढ़ द्रुत मार्ग निर्माण के काज तोकल गेल समय संपन्न कर सेना के संसदीय समिति के निर्देशन। आ क्लीन फीड विदेशी चैनल मात्र चलेबाक सरकार के तैयारी के विरोध। विदेशी विज्ञापन बाजा वाला सब विदेशी चैनल 24 घंटा के लिए बंद। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।